हंसते बसते साथ शहर ज़ेर आब कैसे आए। इस रोए ज़मीन पर हर चीज़ को उरूज के बाद ज़वाल है, चाहे इंसान हो या इंसान की बनाई हुई कोई चीज़। तारीख का गहराई से मुताला करने वाले बखूबी जानते हैं कि कल के अरूस अलबिलाद शहर आज निशान इबरत बने नजर आते हैं। तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन हम आपको माजी के जिन शहरों के बारे बताने जा रहे हैं उनको इनफरादियत ये हासिल है कि ये सब के सब अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। थूनेस हिराक्लियोन, मिस्र के शहर स्कंदरिया से 35 किलोमीटर के फासले पर दरियाए नील के मगरबी किनारे वाक़े ये शहर 200 कब्ल मसीह मुकम्मल तौर पर डूब गया था। 2000 ईस्वी में इसे दोबारा दरियाफ्त किया गया। कदीम रवायात के मुताबिक मिस्र की इंतहाई खुशहाल बंदरगाह की वजह से थूनेस एक बड़े शहर की शोहरत रखता था, जहां 700 से ज्यादा बहरी जहाजों के लंगर अंदाज होने की गुंजाइश हुआ करती थी। रवायात के मुताबिक ये शहर किसी बड़े जलजले की वजह से पानी में डूब गया होगा। पानी में डूबे इस शहर की यूं तो मुतादिद बाक़ियात मिली हैं, लेकिन सबसे पुरकशिश नवादिरात डिक्री आफसास है, जो सिया रंग के 2 मीटर ऊंचे पत्थर पर मुश्तमिल एक तख्त नुमा पत्थर है जिसे सिटीलेट के नाम से जाना जाता है। इटली का ये मेगा सिटी 500 कब्ल मसीह के आसपास आबाद हुआ था। पानी के गर्म चश्मों, पुरकशिश तालाबों और अपने मुनफरिद स्ट्रक्चर की वजह से ये अपने दौर का एक जदीद शहर शुमार होता था। यही नहीं बल्कि रोमी लॉर्ड्स जूलियस सीजर, नेरो और कैलिगुला समेत रोमन लॉर्ड्स ने इस मेगा सिटी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े बड़े महल्लात तामीर कराए। ये शहर नेपल्स के करीब एक सपर आतिशफिशा कैंपी फ्लैग्रई के ऊपर आबाद किया गया था। वक्त के साथ साथ जुग्राफियाई तब्दीलियों के सबब बाग की जमीन 4 से 6 मीटर तक जमीन के अंदर धंस गई और शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब गया। बुनियादी तौर पर इस शहर के डूबने की वजह बदकिस्मती से वो गर्म पानी के चश्मे थे जो एक आतिशफिशा फटने की वजह से वजूद में आए थे। पानी में डूबे इस तारीखी शहर को अब सिर्फ तजुर्बाकार गौताखोरों के साथ ही देखा जा सकता है। विला अपिक्विन, अर्जेंटाइन। ज़ेर आब आने से पहले विला अपिक्विन अर्जेंटाइन का एक खूबसूरत शहर था। ये दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस से 538 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह शोहरत 1920 में एक झील के किनारे बनाई जाने वाली पेकोन नामी सैरगाह थी। इस झील की सबसे मुनफरिद बात इसका खारा पानी था, जिसके बारे कहा जाता था कि यह मुताद्दिद जल्दी बीमारियों के साथ साथ दीगर कई अमराज का शाफी इलाज था। इस झील में खुद ही पानी आता और खुद ही खुश्क हो जाया करता था। 1980 के बाद बारिशों का दौरानिया तवील हुआ तो झील में पानी की सतह मुतवातिर बुलंद होती चली गई। इंतजामिया ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके पहलू में एक दीवार तामीर कराई, लेकिन 1985 में एक शदीद तूफान से जहां आसपास के इलाके जल थल हो गए, वहीं ये झील भी पानी से भर गई और पानी बाहर की जानिब बहने लगा, जिसने देखते ही देखते हिफाजती दीवार को भी अपनी लपेट में ले लिया और शहर 10 मीटर पानी में डूब गया। पोर्ट रॉयल जमैका, वेस्ट इंडीज का ये एक छोटा सा गांव था जिसे 1494 में किंगस्टन से 33 किलोमीटर के फासले पर हस्पानवी कज़ाकों ने आबाद किया था। इस गांव को मछली की बड़ी तादाद की वजह से भी शोहरत हासिल थी। इसकी आबादी 1962 में 740 नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि 1992 में ये बढ़कर 10,000 हो गई। यहाँ लोग ईंटों और फिर लकड़ी के बने घरों में रहते थे जो अक्सर 4 मंजिला होते। 7 जून 1992 के दिन दोपहर का वक्त था जब पोर्ट रॉयल में शदीद जलजला आया। अभी लोग बमुश्किल संभल भी ना पाए थे कि फौरन बाद सुनामी ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से शहर का 2/3 हिस्सा ज़ेर आब आ गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसा में 2000 अफराद लुकमाक अजल बने। यहाँ के खंडरात में सैकड़ों डूबे हुए बहरी जहाजों की बाकियात अब भी महफूज हैं। बेरोनेट, इंग्लैंड। 20वीं सदी के वस्त में इंग्लैंड के शहरों डर्बी, लेस्टर,
नॉटिंघम और शेफिल्ड में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी फैलाव के पेश नज़र इंतज़ामिया ने पानी की फराहमी को तोसी देने के लिए एक डैम बनाने का इरादा किया। बुनियादी तौर पर तो 2 आबी ज़खायर बनाने का मंसूबा था, लेकिन जल्द ही इस एहसास के बाद कि ये 2 मंसूबे नाकाफी होंगे, 1935 में तीसरे आबी ज़ख़ीरा पर भी काम शुरू करके इसे जल्द मुकम्मल कर लिया गया। जल्द ही इस गलत मंसूबा बंदी के सबब 1945 में डेरोनेट गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया। पावलपत्तरी, यूनान। ये शहर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तहकीक के मुताबिक ये शहर 2800 कब्ल मसीह के लगभग आबाद हुआ था, जबकि 1000 साल कब्ल मसीह में ये शहर एक खौफनाक ज़लज़ले के बाइस पानी के रीले में बह गया। 1968 में इस शहर की दरियाफ्त हुई। इसके खंडरात से माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अपने दौर का मेगा सिटी था। इसकी बाक़ियात में मुख्तलिफ शाहराही, मजहबी इमारतें, कब्रें और दीगर मुतफर्रिक इमारात जो इंतहाई तरतीब से बनाई गई थीं, अब भी बाकी हैं। यूनागोनीजेमा, जापान। जापान का ये कदीम तरीन शहर 12,000 कब्ल मसीह पुराना बताया जाता है। माहिरीन अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं बता सके कि इस शहर के तबाह होने की असल वजह क्या, ताहम कियास किया जाता है अपने दौर का ये खूबसूरत शहर शायद किसी बड़े ज़लज़ले की नज़र हुआ होगा। इस शहर की बाक़ियात ने माहिरीन को मखमसे में डाला हुआ है कि ये इंसानी साख्ता है या किसी कुदरती अमल के बाइस वजूद पजीर हुई होंगी। ये बाक़ियात 26 मीटर की गहराई तक पानी में मौजूद हैं, जो 1 किलोमीटर के करीब रकबे पर फैली हुई हैं। पहली बार इस शहर की बाक़ियात 1986 में दरियाफ्त हुई थी।